हमने झाड़ दिया। अब मैडम झाड़ पा रही है। माम कुछ कहेंगे आप? कह रहे हम कुछ नहीं कहेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर यूनिवर्स में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और अभी करीबन सुबह के 9:30 या 10 बज रहे होंगे और जो है अरू का हेयर कट हो रहा है। एक्चुअली अरू के बाल ना थोड़े से बड़े हो गए थे, तो एक दिन पहले हमने पापा को बोला था कि पापा अरू की जो है कटिंग होनी है बालों की, तो पापा ने जो है फिर इन अंकल को घर भेज दिया। ये अंकल जो है पापा के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने घर पर आकर ही अरू का जो है हेयर कट कर दिया। अरू का हेयर कट हो गया है। अरू चले गए हैं बात लेने और यहाँ अरू के डैडी को लगा दिया है हमने काम पे। एक्चुअली हम बना रहे थे किचन में नाश्ता, तो अरू के डैडी जो भी बाल गिर गए थे ना उनको क्लीन कर रहे हैं। बोलते सब काम करवा लेती हो तुम हमसे। अभी झाड़ू मारी हमने, मैडम को याद है झाड़ना बाकी है। सही है, तो हमने झाड़ दिया। अब मैडम झाड़ पा रही है। चलो ठीक है, वो बिछा दें हम। लो पकड़ो, उस साइड से पकड़ो ना, देखो चलेगी। अकेले ही करना पड़ेगा सब। लाओ लाओ लाओ, अरे लाओ भैया लाओ लाओ। कैमरा पकड़ने नहीं बोल रहे, कारपेट पकड़ने बोल रहे। वाह वाह, लाओ लाओ। अच्छे से करो, हाँ वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब अब लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा बेड, नीचे दबाना पड़ेगा। बेड भारी है ना, तो वो हमसे बनता नहीं है। बस हो गया। ठीक है, हम और आप जब साथ हैं तो फिर क्या डरने की बात है। चल कौन सा कमर दर्द हो रही है आपको। चलो नाश्ता ले आए। हाँ ले आओ यार, भूख लगी, खाए। चलो। आज अरू बहुत खुश है क्योंकि आज अरू के डैडी अरू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, है ना कैम साहब? और कैम साहब भी खुश है क्योंकि उनकी स्कूटी जो सही होके आ गई है। ओह हो, आज दो हीरो एक साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भी हो जाएगी और मचा भी देगी। अरे हाँ, खुदा हाफिज। दोपहर के 2 बजे के आसपास का टाइम था और अभी हम जा रहे हैं अपनी मदर इन लॉ के घर। हस्बैंड के जो है मामू आए हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए। घर के हमने सारे काम कर लिए थे, नमाज़ पढ़ ली थी। हस्बैंड जो है अरू को स्कूल ड्रॉप करके आ गए थे और वो सो गए हैं, तो चलिए चलते हैं मामू से मिल के आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आए थे मामू से मिलने। 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हमें। तो यहाँ हिना का जो है लंच बन रहा है। तो हिना क्या बना रही है आज लंच में? लंच में बन गया है दाल चावल रोटी, आटा गूंद चुका है। अच्छा, और अभी बन रहे हैं आलू की सब्जी, जिससे खाना भी हो जाएगा और टिफिन भी हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ हिना बना रही हैं आलू की सब्ज़ी। यहाँ हिना की कढ़ाई रखी है। ये दाल राइस बन गए हैं। लाइट थोड़ी कम है इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेना। कर लीजिए यार भाभी, ये देखो इतनी यम्मी दिख रही कि अब हम खुद ही नियत पलट। तो बस जल्दी से खा लो। बट ये मामू के लिए बनाई है ना हमने, टिफिन के लिए। जो अब थोड़ी सी नियत खराब नहीं कर रहे हैं, तो लोग के पेट दुखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी खा लो ना, बहुत सारी तो है, उन्हें भी हो जाएगी और तुम्हारी नियत भी जो है क्या बोलते हो उसको, बढ़ जाएगी। हाँ, सुकून मिल जाएगा। खा लेंगे नहीं तो इन लोग के पेट दुखेंगे। सही हाँ, है। इतने टैलेंटेड है, मैं पता ही नहीं था। चलो अब पता हो गया। अब पता हो गया। अब इतने सालों में इतने महीने छुट्टी कर ली ना, जॉब से घर पे रह के काम करना सीख गई है। पता चल गया कि हाँ टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, हाँ, यूज सही। नहीं करते थे। चलो सही, बढ़िया किया।
चलो आज हिना के हाथ की सब्ज़ी और रोटी टेस्ट करते हैं। हिना बोल रही भाभी टेस्ट करो, आज हमने बहुत ज़्यादा यमी सब्ज़ी बनाई है जो कि देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। टेस्ट भी बताओ कैसी बनी है, बहुत भूख लग रही है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये रहा हिना के रूम का एक्वेरियम। तो ये है हमारे मामू जिनसे मिलने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े थे। जब भी हम आते हैं, जब ये मिलते नहीं, आज फाइनली मिल गए और आज ही मामू जा रहे हैं। तो मामू कुछ कहेंगे आप? कह रहे हम कुछ नहीं कहेंगे। घर आते हुए हमने लिया घर के लिए कुछ सामान। हमें प्याज, टमाटर, आलू, हरा धनिया, बिस्किट वगैरह चाहिए था, वो हम आते आते लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हमारी मुलाकात हो रही है आपसे नेक्स्ट डे किचन में रोज़ की तरह, और हम अपने बेटे का जो है टिफ़िन तैयार कर रहे हैं। टिफ़िन में आज हम देने वाले हैं मसाला डोसा। वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। एक्चुअली हमारे मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया था, हम कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे थे वो हो नहीं रहा था। फिर जब हमारा बेटा शाम में स्कूल से आता है, फिर उसने ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी। और यहाँ हमारे अरू हमसे पूछने आ गए, मम्मा आज टिफ़िन में क्या देने वाले हो? तो हमने कहा डोसा। तो बोलता है मसाला डोसा या सादा? हमने कहा मसाले वाला। बोलता फिर तो मज़ा ही आ गया। और यहाँ हम अरू को दे देंगे चाय और बिस्किट। एक्चुअली हमारे अरू को ना सुबह चाय और बिस्किट चाहिए रहती है, वो चाय से बिस्किट डिप करके खाता है। लेकिन उससे पहले हम उसको ना खजूर देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। उसके आधा घंटे के बाद जो है हम उसे चाय और बिस्किट देते हैं। एक्चुअली ना काफ़ी टाइम हो गया है, करीबन 3 से 4 साल हो गए हैं उसने दूध पीना छोड़ दिया है। पहले तो वो बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स डाल के पीता था, लेकिन पता नहीं एक बार ऐसा क्या हुआ कि उसको ना दूध में अजीब सी स्मेल आई। फिर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने दूध पिया ही नहीं। अब नहीं पिया तो क्या ही कर सकते हैं। और बस अब हम बनाएंगे जो है डोसे। तो आलू का जो मसाला बनाया था हमने, उसके लिए 3 से 4 हमने आलू बॉईल कर लिए थे। आलू जो है थोड़े बड़े साइज़ के थे। आलू जब अच्छे से बॉईल हो गए थे तो फिर हमने उन्हें मैश कर लिया था। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाला, राई डाला, कड़ी पत्ता और सूखी 1 से 2 लाल मिर्च का तड़का दिया। उसके बाद हमने मैश किए हुए आलू डाल दिए, हल्दी डाल दी और हमने थोड़ा सा नमक भी डाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इस तरह बन गया आलू का जो है मसाला। और पहला जब डोसा हम बना रहे थे तो हमें यही डर लग रहा था कि हम काफ़ी टाइम के बाद डोसा बना रहे हैं, पता नहीं कैसा ही बनेगा। लेकिन थोड़ा बिगड़ा, बट उसके बाद बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है ना सारे के सारे डोसे फ्रेंड्स माशाल्लाह से गोल शेप में और अच्छे बने। पहले वाले का शेप देखिए कैसा बना है, लेकिन ठीक है, पेट में ही तो जाना है। और यहाँ सारे डोसे बनाने के बाद हम अरू का टिफ़िन पैक कर देते हैं। अरू जो है अपने डैडी के साथ चले जाते हैं स्कूल। एक्चुअली आज पापा का ऑटो ख़राब था, तो पापा ने पहले ही मना कर दिया था कि बेटा हम नहीं जाएंगे अरू को लेके। तो अरू के डैडी जो है जग रहे थे, उन्होंने भी अरू के साथ नाश्ता किया क्योंकि गर्मा गर्म डोसे थे। तो दोनों बाप बेटों ने मज़े से नाश्ता किया, बहुत सारी गपशप की और उसके बाद चले गए वो स्कूल। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जो आपसे बात शेयर की थी वो अधूरी रह गई थी। तो चलिए आज उसको पूरा करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो है ना बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, और प्रॉब्लम्स तो ठीक हैं, वो तो लाइफ है, आती जाती रहेंगी, नो डाउट। जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी है। लेकिन वो टाइम ऐसा हो गया था ना कि हम बहुत ज़्यादा निगेटिव होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें चिड़चिड़ हो रही थी। और एक तो हमारे पास ना फ्रेंड्स नहीं है, सबसे बड़ी बात कि हम अपनी बात किसी से शेयर करें। हमारी बेस्ट फ्रेंड बस एक ही है, हमारी मम्मा, जिनसे हम अपनी हर बात शेयर करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो। हमने खुद ने कुछ गलत किया हो, कुछ बुरा हो रहा हो, हम कुछ भी एनीथिंग एल्स, वो हम अपनी सिर्फ मम्मा से बताते हैं। वही हमारी शुरू से लेके अब तक की बेस्ट फ्रेंड है। ये दौर ऐसा था फ्रेंड्स कि हम समझ नहीं पा रहे थे। एक्चुअली ये इतना डिफ़िकल्ट टाइम लग रहा था ना हमें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती जा रही थी, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। हस्बैंड का फाइनेंशियल इशू, फिर उनके फादर को जो है पैरालाइज अटैक आ गया था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती जा रही थी। इतना डिप्रेशन में तो फ्रेंड्स हम तब भी नहीं गए थे जब हमारे वालिद साहब 2021 में इंतकाल कर गए। वो टाइम तो बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए और हमारी पूरी फैमिली के लिए, लेकिन अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी थी उस टाइम कि, और इतना सब्र दिया था ना कि एक दूसरे को संभाल रहे थे हम लोग। एक्चुअली उस वक्त भी हम लोगों के पास कोई नहीं था, मम्मा भाई हम एक दूसरे की ताकत बने हुए थे।
एक दूसरे के सामने रोते नहीं थे, एक दूसरे को कमज़ोर नहीं दिखाते थे, लेकिन ऐसा कोई वक्त और ऐसा कोई पल नहीं जाता था जिस वक्त हम लोगों को अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन अल्लाह ने वो इतनी ताकत दी थी ना फ्रेंड्स कि उस टाइम भी हमें इतनी नेगेटिविटी नहीं आई थी जितना इस टाइम हमें फ़ील हो रहा था। वो क्या रीज़न था अल्लाह बेहतर जाने। हमने बताया कि हम अपनी नमाज़ों से दूर हो रहे थे। बस एक ही चीज़ हमारी लाइफ में ठीक ठाक चल रही थी, वो थी कि हमने इस्तग़फ़ार करना नहीं छोड़ा था। हम रोज़ ना चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते थे, और कहते हैं ना कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, ना जाने हम दिन भर में कितने गुनाह करते रहते हैं। तो बस वो एक चीज़ थी, बाकी नमाज टाइम पे नहीं होती थी नहीं होती थी, जो बात है सच है। क्योंकि जब अल्लाह से कोई बात नहीं छुपी तो बंदों को ना बता के या बता के हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने कभी नहीं आएंगे। ये हमने इन 2-3 सालों में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया। ये सोसाइटी आपके लिए कभी खड़ी नहीं होती है, ये बात भी हम समझ गए। सोसाइटी अगर आप आगे बढ़ रहे होते हो ना तो पीछे से धक्का देने के लिए ज़रूर खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप गिर रहे होते हो तो वो कभी सामने से हाथ नहीं बढ़ाती कि हम हैं। तो लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लोग हमारा वीडियो देख के कमेंट्स भी करेंगे कि तुमने नमाज़ें छोड़ दी थी, तुम्हारा अल्लाह से एतबार ख़त्म हो गया था, तो जो हम फेस कर रहे थे वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब हमारा भाई आया और उसके बाद जो हम हाजी अली गए और वहाँ से हमारी ज़िंदगी में जो एक नया चेंजेस आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, वो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली जब हम लोग हाजी अली गए तो इशा की अज़ान हो रही थी उस वक्त। तो हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़े वहाँ पर, अरु ने भी नमाज़ पढ़ी, और हम ना अंदर नहीं गए थे दरगाह के, हम बाहर थे। वो जो जगह रहती है ना फ्रेंड्स, जो लोग हाजी अली गए हैं वहाँ पता है कि बैठने के लिए बनाई रहती, तो हम वहाँ नहीं गए थे। जो भी फूल चादर वगैरह थे वो हमने अपने भाई को दे दिए थे कि तुम जाके ये ले जाओ और हम यहाँ से ही फातिहा पढ़ लेंगे, यहीं से दुआ मांग लेंगे। तो बोला अंदर नहीं जाओगे? हमने बोला नहीं। तो हम वहाँ बैठे थे और दुआ कर रहे थे, फातिहा पढ़ रहे थे, और हमारे आंखों में ना आंसू थे और वो टप 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 गिर ही रहे थे। तो हम जिस जगह बैठे थे वहाँ पर 3 लेडीज़ बैठी थी आगे, और पीछे जो है एक जेंट्स बैठे थे। तो वो लेडीज़ हमें काफ़ी देर से देखे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद हस्बैंड और भाई जो है आ जाते हैं। तो भाई ना शीरीनी लेकर आता है, तो हमने वो शीरीनी काफ़ी लोगों में बांटी और उनको भी दी। तो उन्होंने हमें इतना बोला कि तुम्हारा ना दिल बहुत प्योर है, तुम बहुत प्योर हार्टेड हो और तुम्हारी आंखों से दिखता है, बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं। और उन्होंने हमें बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलके, क्योंकि कोई अजनबी आपके बारे में जब अच्छा बोलता है ना तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा ही लगता है। इतने में हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो हमने आपको बताया ना फ्रेंड्स कि वहाँ पर एक जो है शख्स भी बैठे हुए थे, तो उनसे हस्बैंड ने बोला थोड़ी सी जगह देंगे आप बैठने के लिए? तो बोले बेशक। तो वो खिसक गए और हस्बैंड से बोले कि ना तुमने नमाज़ पढ़ी है बेटा, लेकिन तुमने दुआ नहीं मांगी अपने लिए। तो इन्होंने बोला नहीं मांगी ना। बोलते मैं बोल रहा हूँ ना नहीं मांगी, तुम सिर्फ नमाज़ पढ़ के आ गए और तुम बहुत परेशान चल रहे हो इस टाइम। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का करम है। बोलते मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम बहुत परेशान हो, फाइनेंशियल बहुत इशू है तुम्हारी लाइफ में। इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, अल्लाह का करम है। तो बोले हाँ अल्लाह का करम है, लेकिन जिस प्रॉब्लम से तुम गुजर रहे हो, अगर वो प्रॉब्लम तुम्हें ख़त्म करनी है तो तुम्हें और तुम्हारी अहलिया को फजर की नमाज में उठना होगा, नमाज़ पढ़नी होगी जैसे कि तुम लोग करते थे। अहलिया यानी बेटर हाफ, यानी कि हम खुद। और जब उन्होंने ऐसा बोला कि फ़जर की नमाज़ तुम्हें पढ़नी होगी, रिज़्क़ के दरवाज़े ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए खुलेंगे, और तुम लोग ऐसे हो नहीं, तुम लोग अल्लाह को प्यार करने वाले हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? परेशानियां हैं, आती जाती रहेंगी। और बस वो बात सुन के हम लोग घर आ गए। उसके बाद फ्रेंड्स पता नहीं क्या ही ऐसा अल्लाह का करम हुआ, क्या शख्सियत थी उनकी। ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद हम और हमारे हस्बैंड जो है फ़जर की नमाज़ में उठने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक जो है हम लोगों की नमाज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, हमारी 5 टाइम की हो रही है जैसे कि हम पहले पढ़ा करते थे। हमें सुकून भी हाजी अली जाके बहुत मिला। हाजी अली बाबा का भी करम था, और वो जो अजनबी मिले अल्लाह बेहतर जाने वो कौन थे, अल्लाह के भेजे हुए कौन से नेक फ़रिश्ते थे जो वो हमें ये बताने आए थे कि जो तुम गलती कर रहे हो नमाज ना पढ़ के अपनी लाइफ में, वही तुम्हें प्रॉब्लम में लेके जा रही है। तो अपनी नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह के करीब जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो। हम लोगों ने वैसा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है मेंटली तौर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, प्रॉब्लम्स वैसी ही चल रही हैं,
लेकिन मेंटली तौर पे हमें सुकून हो गया है। अल्लाह बेहतर करेगा, इस बात का यकीन पहले था, बीच में थोड़ा डगमगा गया था, अब फिर से है कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा हमारे हक़ में। और हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबके हक़ में बेहतर अता करे, सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, सबके तुफ़ैल सदक़े में अल्लाह हमारा भी भला करे। और फ्रेंड्स, हम लोगों की परवरिश ना ऐसे ही माहौल में हुई है कि अल्लाह सबके लिए है। वैसे भी अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह उनका भी है जो नमाज़ पढ़ते, अल्लाह उनका भी है जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उनका भी है जो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनका भी है जो अल्लाह से नहीं मांगते। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सोने देता, अल्लाह अपनी तरफ से बंदों का रिज़्क कभी बंद नहीं करता। जो हमारी ख़ताएं, हमारी गलतियां होती हैं, उनसे ही हम परेशानियों में आते हैं। तो पता नहीं, हमें भी नहीं मालूम हमने कौन सी ख़ताएं की होंगी जो हमें इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ज़हनी तौर पे हमें सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह ऐसे ही अपने करीब रखना, नमाज़ पढ़ने की तौफीक देना। और अगर अम्मी के बाद हम किसी का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे तो अपने शौहर का, कि इस डिफ़िकल्ट टाइम पे जब हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे तो उन्होंने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। वो हमें पुश करते रहे कि तुम अपनी इबादतों की तरफ जाओ, तुम नमाज़ पढ़ो, तनवीर तुम ऐसी नहीं थी, तुम हम जैसे इंसान को अल्लाह के करीब ले आई, हमें नमाज़ पढ़ने की तुमने अहमियत सिखाई कि नमाज़ पढ़ना चाहिए, रोज़े रखना चाहिए, तो तुम ऐसा मत करो। तो थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड। और ये थी हमारी उस दिन की हकीकत कि हम हाजी अली गए, वहाँ जाके हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आया। और ज़रिया बना हमारा भाई। अगर वो नहीं आता, एक्चुअली वो ना 6-7 साल बाद मुंबई आया था, अगर वो नहीं आता तो शायद हम अभी भी हाजी अली नहीं जा पाते। तो वो ज़रिया बना, अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता आसान किया, हम वहाँ तक पहुँचे। हमें बताया गया अल्लाह की तरफ से कि नमाज़ पढ़ो तनवीर, नमाज़ पढ़ोगी तो परेशानियाँ दूर होंगी। ज़िंदगी यही है कि इंसान की लाइफ में परेशानियाँ आती जाती हैं, लेकिन अल्लाह से दूर नहीं जाना चाहिए, हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह एक दिन सब बेहतर करेंगे। इसी के साथ जो है आज का हम अपना ये ब्लॉग यहीं एंड कर देंगे। अगर वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।